दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों, पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी हाई तबाह मचा हुआ है, तहलका मचा हुआ है टेट को लेकर के। जी हाँ, लगभग 2,60,000 शिक्षक जो हैं इससे प्रभावित होंगे। सुबह में मैंने एक वीडियो बनाया था कि नियोजित शिक्षकों को के सहित अन्य शिक्षकों को भी टेट देना होगा। बहुत सारे शिक्षकों का मिला जुला कमेंट रहा कि आप कैसे कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को टेट देना होगा। दरअसल ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट आया है कि शिक्षकों को टेट देना होगा, कि 2012 के पहले भी अगर कोई बहाल है, 2012 के पहले भी अगर कोई शिक्षक बहाल है तो उसे टेट देना होगा। समझ गए? हालांकि नियम ये है कि जैसे नियमावली में वो चीज़ का वर्णन ही नहीं है, और अब इस समय 20 साल जब नौकरी कर लिए हैं लोग, कोई 16 साल नौकरी कर लिए हैं, कोई 20 साल नौकरी कर लिए हैं, तब आप सिस्टम में फिर बदल करते हैं। अच्छा, वो भी कोई लोअर कोर्ट करता तो कोई बात है, एक ही बार सुप्रीम कोर्ट कहता कि नहीं, 2012 के पहले भी अगर आपकी नियुक्ति हुई है तो आपको टेट देना अनिवार्य है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद केंद्र सरकार वहाँ से हाथ खींच ली है कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे, यानी कि टेट आप दीजिए। 2012 के पहले भी अगर आपकी बहाली हुई है तो टेट दीजिए। हालांकि 2012 के पहले जिनकी भी बहाली हुई तो उस समय के जो नियम थे, उस समय के जो कानून थे, उस समय की जो नियमावली थी, उसको फुलफिल किया है शिक्षकों ने, चाहे वो बिहार के शिक्षक हों या राजस्थान के हों या मध्य प्रदेश के हों, झारखंड के हों या फिर उत्तर प्रदेश के, फुलफिल किया है, तभी तो उनकी नियुक्ति हुई है। अब 20 साल के बाद उसमें अचानक बदलाव हो जाता है कि आपको टेट देना होगा। जब उस समय टेट था ही नहीं तो नियोजित शिक्षक टेट या कोई अन्य शिक्षक टेट कैसे देते? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, शिक्षकों के जो टैलेंट से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और आप देखे होंगे कि शिक्षा मंत्री बिहार में भी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं कि शिक्षक को आईएएस से ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहिए। भले ही शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिले, भले ही शिक्षकों को बहुत कम वेतन मिले, लेकिन टैलेंट जो है ना आईएएस से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि उनके कहने में ये छिपा हुआ है, राज छिपा हुआ है कि आपको परीक्षा देना होगा। उनके कहने में ये राज छुपा हुआ है कि बिहार के शिक्षकों को भी परीक्षा देना होगा, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, प्रधान शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों। जो लोग टेट नहीं दिए हैं या फिर जो सीटेट पास करके नहीं आए हैं, उनको हर हाल में परीक्षा देना होगा। समझ गए? और ये चीज़ को बहुत सारे आप देखे होंगे कि चैनलों के माध्यम से कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, टेट नहीं देना होगा। लेकिन दोस्तों, आप जान लीजिए कि सारा खेल जो है वो सरकार के पास है। देखिए, सरकार अगर जो चाहेगी, अभी देखिए यूपी में जो सरकार है वो कह रही है कि नहीं नहीं, हम अपने यहाँ टेट करवा रहे हैं, मेरे यहाँ जो भी शिक्षक हैं उनको टेट करवा रहे हैं, और 3 महीना के अंदर यूपी में टेट होने वाला है। तो यहाँ भी हो रहा है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में, ये सारी जगह जो है वो टेट होने वाला है। बिहार सरकार का कहना है कि मैं टेट क्यों करवाऊँ, मेरे यहाँ तो ऑलरेडी सीटेट जब होता ही है केंद्र सरकार का, तो उसी से काम हो जाएगा। अब 2 मार्ग है, शिक्षकों के पास 2 मार्ग है, शिक्षक के पास 1 मार्ग है, और ऑप्शन अभी 2 है। अब कहिएगा क्या है? शिक्षक के पास मात्र एक ऑप्शन है कि वो 2028 यानी अगस्त 2028 से पहले सीटेट निकाल ले या टेट निकाल। अगर टेट होता है तो टेट निकाल ले, और सीटेट होता है तो सीटेट निकाल ले। समझ गए? एक दूसरा विकल्प है कि सरकार अगर चाहे तो ये कह सकती है कि हमने दक्षता परीक्षा जो लिया है वो टेट के समतुल्य है। हालांकि ये बात कोर्ट में भी कई बार कहा गया है, लेकिन अब जो मानने के लिए कोर्ट तैयार होगा तब ना। कोर्ट में ये बात कहा गया है, 2-3 बार कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि दक्षता परीक्षा जो है वो टेट के समतुल्य है। लेकिन यही बात अब इस बार जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है तो उसमें सरकार को कहना होगा कि टेट जो है वो दक्षता जो है वो टेट के समतुल्य है। कोई ये मत सोचे कि मैंने बीपीएससी कर लिया है और उसके बाद प्रधान शिक्षक बन गए हैं और टेट नहीं किए हैं तो
काम हो जाएगा, नहीं। चाहे आप प्रधान शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, या फिर विशिष्ट या नियोजित से बीपीएससी के शिक्षक हैं और जिन्होंने टेट नहीं किया है, उन सारे लोगों को अभी आप जान लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि सरकार शायद शिक्षकों के पक्ष में खड़ा होने वाली नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के भाषण से ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि बिहार के शिक्षकों को या शिक्षक को डीएम से ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहिए, यानी कि आप परीक्षा दीजिए। जैसा ये मैं एक पूर्वानुमान कह रहा हूँ, जैसा वो बोल रहे हैं, समझ गए। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री के बाद मुख्यमंत्री चारों तरफ घूर घूर करके हर सभा में अब बिहार अब भयमुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा और शिक्षक जहाँ चाहें वहाँ ट्रांसफ़र ले लें और शिक्षकों को हर हाल में पढ़ाना होगा, ये नहीं तो बर्दाश्त, ये बाहर की बात होगी। तो जैसा है इन लोगों का, जैसा अभी स्टेटमेंट चल रहा है बाज़ार में घूम घूम कर दे रहे हैं, उस हिसाब से हमें लगता है कि शिक्षकों के हित में सरकार खड़ा नहीं होगी। अगर सरकार शिक्षकों के हित में खड़ा नहीं होती है तो इसका मतलब साफ है कि बिहार के लगभग 2,60,000 शिक्षकों को टेट देने के लिए तैयार होना चाहिए। और आप टेट देने की तैयारी आप कर लीजिए, मैं तो यही कहूँगा कि तैयारी कर लीजिए। अगर कोई ये कहते हैं कि शिक्षकों को टेट नहीं देना होगा तो चलिए ईश्वर से मनाइए कि टेट ना हो, दक्षता जो है वो टेट के अनुकूल ही हो जाए। लेकिन इसकी संभावना बाद में पता चलेगा, इसलिए अभी 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन तैयारी कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू से तैयारी करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 अगस्त 2028 से पहले हम आपको मौका देते हैं, आप टेट करिए। पहले 27 ही था, दूसरा बार जब हेयरिंग हुआ, हेयरिंग में ये बात आई कि चलिए हम 1 वर्ष और बढ़ा देते हैं, यानी कि 2 परीक्षा और आप देने का अवसर आपको देते हैं। लेकिन हम आपके टैलेंट से समझौता नहीं कर सकते हैं। शिक्षकों में क्वालिटी रहेगा तभी वो बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षकों में क्वालिटी रहेगा ही नहीं तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। तो भाई ऐसी स्थिति अभी है और मैं किसी को खुश करने के लिए कोई मैं न्यूज़ नहीं देता हूँ, जो सच्चाई है उसके लिए मैं उसी को मैं आपके सामने परोसता हूँ। तो देखिए एकदम बिल्कुल आप जान लीजिए कि अभी गेंद जो है वो सरकार के पाले में है, शिक्षक कोर्ट भी नहीं जा सकता है। हाँ, कुछ लोग जो है आपको गुमराह करने के लिए कहेंगे कि कोर्ट जाएंगे हम लोग, लेकिन कोर्ट भी आप नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में आप हार जाइएगा, समझिए। कोर्ट में तुरंत हार जाइएगा, पैसा भी लगाइएगा तो बर्बाद हो जाएगा। सरकार के पास अपनी बात को रखना है कि हम लोग दक्षता पास हैं तो हम लोगों को टेट देने की ज़रूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिनका 55 वर्ष से ऊपर है, 9 उम्र हो गया है, वो टेट नहीं देंगे, लेकिन उनका वेतन वृद्धि भी नहीं होगा, उनको इंक्रीजमेंट का लाभ भी नहीं मिलेगा, उनको प्रमोशन भी नहीं होगा। अब 55 वर्ष से जो भी नीचे के हैं उन सबको सेवा में बने रहने के लिए टेट देना ही होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा लॉस अगर किसी को होने वाला है तो नियोजित शिक्षकों को होने वाला है। प्रमोशन प्रभावित हो जाएगा, इंक्रीजमेंट प्रभावित हो जाएगा और पदोन्नति प्रभावित हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले फ्रंट लाइन में अभी नियोजित शिक्षक नहीं थे। इसलिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी करिए, तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करने में कोई आपत्ति नहीं है। और अभी मामला 50-50 में फंसा हुआ है, यानी कि सारा कुछ सरकार के पाले में है। सरकार अगर चाहेगी तो टेट देना होगा, अगर नहीं चाहेगी तो टेट नहीं देना होगा। चलिए, वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट अपडेट में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।